अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि मरियम नवाज की जो स्कीम चल रही है, अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये जो 3 मरला स्कीम शुरू हुई हुई है ये किन लोगों को मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कौन कौन लोग मतलब अहलियत का म्यार रखते हैं। सबसे पहली जो शर्त है वो है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का पंजाब का मुस्तकिल रिहायशी होना लाजमी है। दूसरी जो शर्त है दरख्वास्त में सिर्फ दरख्वास्त गुजार के ज़िला में मौजूद स्कीमों के लिए ही काबिल कबूल हैं। इसके नीचे जो तीसरी शर्त है दरख्वास्त गुजार उनके शरीक या ज़ेर किफ़ालत बच्चों के नाम पाकिस्तान में कहीं भी कोई प्लाट या मकान नहीं होना चाहिए। यानी कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके यानी कि जो भी बच्चे हैं या जो भी फैमिली में है कोई भी उनकी ज़मीन उनके नाम के ऊपर कोई भी प्लाट या मकान या ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो चौथी शर्त है वो है दरख्वास्त गुजार का मुजरमाना रिकॉर्ड साफ हो, यानी कि कोई रिकॉर्ड क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड ना हो, यानी कि क्लीन क्रिमिनल हिस्ट्री हो उसकी। इसके बाद खास गुजार किसी भी बैंक या मालियाती इदारे का यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनसे यानी कि डिफॉल्टर ना हो। ठीक है, दरख्वास्त गुजार जो फराहम करदा मालूमात की दुरुस्ती यानी बनाए गलत या बयानात जायदी का सबब बन सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि जो भी एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन देगा अगर वो गलत होंगी तो वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का बायस बन सकती है। इसके आगे जो प्लाट की मतलब अलाटमेंट है उनकी टी और ओ दी हुई है, ये आप लोग रीड कर सकते हैं 1 बाय 1, आप लोग को ज़्यादा यानी कि अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई के ऊपर आना है, यहाँ पे चेक करना है कैसे आप लोगों ने ऑनलाइन इसकी अप्लाई करना है। पहले आपने ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है ये ओपन करना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अभी मैन्युअली करके दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह आपने ये करना है। तो फिर रजिस्टर करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने हैं, फिर रिव्यू करना है, फिर सबमिट करना है और फिर आखिर पे हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। आप न्यू पेज या न्यू विंडो ओपन कर लें, वहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो लिखी है। ठीक है, ये नीचे वाली है, इस पर आप क्लिक करना है, सीधा ओपन करें। हमारे ये एक मिलेगा अप्लाई करने का बटन, यहाँ पे आए, पहले आके रजिस्टर करें। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई डमी डेटा पुट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मेल वो लिखनी है जो आपके पास हो, अगर गलत मेल होगी तो फिर ये कभी भी नहीं होना है क्योंकि मेल ने वेरीफाइड होना है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेल लिख लेता हूँ, अपनी कोई मेल लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, जो भी नेटवर्क हो उसका लिख लेना है। ठीक है, ऐसे मैं कोई डमी लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपनी मर्जी का पासवर्ड बनाना है, कोई भी बना लेना जो आपको याद है। कैप्चा फिल करना है, यहाँ से मेल को कॉपी कर लेना है ताकि दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मुश्किल फील ना हो। कैप्चा गलत हो गया, दोबारा करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी मेल रजिस्टर हो गई है। वो कह रहा है कि हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का शुक्रिया, अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए बराए करम अपनी ईमेल एड्रेस की तस्दीक करें। ईमेल एड्रेस की तस्दीक करने के लिए आप अपना न्यू टैब खोलेंगे। अगर आपकी अपने पीसी के ऊपर लॉगिन है मेल तो यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप मोबाइल के ऊपर जाकर ईमेल का जो इनबॉक्स है वो ओपन करेंगे तो देखेंगे कि जो पहली ईमेल आई हुई होगी वो इसी की होगी। ठीक है, यहाँ आकर आपने ईमेल वेरीफाइड कर देना है। ठीक है, ये देखिए आप ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। ठीक है,
इसके बाद आपने आकर पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है, जो आपने पासवर्ड रखा था वो लगाना है, कैप्चा फिल करना है, फिर ये पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, हम ये जो इंस्ट्रक्शन है सारी पढ़ सकते हैं। इनके बाद पढ़ने के बाद हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, दरखास्त फॉर्म फिल करें, तमाम मालूमात दुरुस्त तरीके से दर्ज करें, ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें, शनाख्ती कार्ड, रिहाइश का सबूत, आमदनी की तफसीलात वगैरह दरख्वास्त जमा करवाएं और तस्दीकी अमल का इंतज़ार करें। मुंतखब होने की सूरत में SMS या ईमेल के ज़रिए इतला मौसूल होगी। ठीक है, तस्दीक और इंतखाब का अमल, हुकूमत फराहम करदा दस्तावेज़ की बुनियाद पर अहलियत की तस्दीक करेगी। सिर्फ मुस्तहिक अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मुंतखब होने की सूरत में SMS या ईमेल के ज़रिए इतला दी जाएगी। ये वो सारी मतलब शराइत हैं या तरीका कार है मिलने का। इसके बाद हम ये जो मालूमात हमने पढ़ ली, इसके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग ने यहाँ पर टिक लगाने हैं, क्योंकि ये आपने इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ ली है, ये वही है। तो इन्हीं चीज़ की हमारे से ये दोबारा मतलब एक्नॉलेजमेंट मांग रहा है या तस्लीम हमसे करवा रहा है। इसके बाद आ जाएगा जो आपकी जर्नल इंफॉर्मेशन है, इसका पेज आ जाएगा। आपने को फादर नेम लिखना है, कोई भी लिख देते हैं आप, अमानुल्लाह लिखते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पर मैं कोई ऐसे डमी लिखकर आपको ना सिखा रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखना है, मार्शल स्टेटस लिखना है, मैरिड है तो मैरिड लिखना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, जो भी होगा आपका वही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन लिखनी है जो भी होगी, ये ऐसे मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, अगर आपका एड्रेस सेम है पहले वाले एड्रेस की तरह, तो यहाँ पर आकर क्लिक करके आपने सेम एज अ करंट एड्रेस कर लेना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो अप्लाई कर रहा है बंदा, उसका ना इनकम का डिटेल देना है, उसका प्रोफेशन बताना है। ठीक है, अगर इन जो मेंशन जो नज़र आ रही हैं प्रोफेशन में अगर उसका कोई है तो ठीक है, अदरवाइज अदर में आकर आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, क्या दरख्वास्त गुजार के पास कोई जायदाद है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आपने अपने फैमिली की इंफॉर्मेशन देनी है, कितने टोटल मेंबर हैं, मिसाल के तौर पर 5 हैं, कितने बंदों की किफ़ालत उसके ज़ेरे मतलब किफ़ालत अफराद रहते हैं, जो बंदा अप्लाई करता है, जितने भी हों मतलब वो लिख देने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर आपने शरीक हयात का ऑक्यूपेशन लिखना है। ठीक है, अगर कोई इनमें से है तो ठीक है, अदरवाइज अदर में आकर आप लिख लें, अदर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो फैमिली इनकम आप जितनी है उतनी ही लगा लें। तो मैंने ये जो पहले वाला ऑप्शन है वही सिलेक्ट कर लिया है। ठीक, तो आगे जाके प्रोसीड कर दें। आगे आ जाए हाउसिंग रिक्वायरमेंट, क्या आप फिलहाल किराए के मकान में मुकीम हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो। ठीक है, क्या आपसे पहले किसी ऐसी हुकूमती स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं कि नहीं, कर चुके हैं तो यस, नहीं तो नो। फिर यहाँ पर जो मरियम नवाज की स्कीम चल रही है 15 लाख लोन, अगर आपको ये मतलब 3 मरले मिल जाते हैं तो उसके तहत में अगर आप घर लेना चाहें मतलब 15 लाख रुपया लोन लेना चाहें तो आप यहाँ पर यस का ऑप्शन लगा सकते हैं। जितनी भी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 15 लाख सेलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट कर दें। अब मरहला आता है जो मैंडेटरी या नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने। यहाँ पर जो दरख्वास्त गुजार है उसकी पिक्चर अपलोड कर लें। ठीक है, यहाँ से कोई पिक्चर मैं ऐसे रैंडमली पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपलोड होगी। यहाँ पर शिनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी है, जो भी बंदा अप्लाई करा है। ठीक है, ये मैं आप लोग करके दिखा रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। ठीक है जी, यहाँ पर बैक साइड करनी है। ठीक है, शिनाख्ती कार्ड की बैक साइड, ये थे वो डॉक्यूमेंट जो लाजमी थे। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आप अपनी बीवी का शिनाख्ती कार्ड अपलोड कर सकते हैं, उसकी पास साइड, यहाँ पर बैक, यहाँ पर कोई अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या कोई बिल वगैरह या कोई ऐसी चीज़, और यहाँ पर डोमिसाइल। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें मेक श्योर करने के बाद आप लोग नेक्स्ट कर दें।
को ये मांग रहा है तो मैंने CNFC अपलोड करो, ये कर देता हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ें अपलोड होगी। अब आ जाता है हमारा लास्ट स्टेप, जिसके ऊपर हमने एक यानी कि अपना डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर फॉर्म सबमिट करना होता है। ये यानी कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है हमारे मतलब मालूमात के मुताबिक ऑपरेट हैं, और ये हम यहाँ पर अपना यानी कि इकरारनामा सबमिट करवा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टिक लगाकर आपने सबमिट कर देना। ये देखो आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आप आकर व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर माई एप्लीकेशन पे आकर आप चेक भी कर सकते हैं सबमिटेड सक्सेसफुली। और अभी आप लोग को मेल भी आ गई होगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड हो गई है। ये भी चेक कर, ठीक हो गया। आप इस तरह मरियम नवाज की स्कीम जो चल रही है अपना ज़मीन अपना घर वाली, उसमें इस तरह अप्लाई कर सकते हैं।